तो कल रात में हमने लाइव देखा था और आज भी मैंने वीडियो देखा है। तो मुझे कुछ बातें आप लोगों से शेयर करनी है कि जो जगत भैया जिनको कहा जा रहा है और जिनको जगत भाभी कहा जा रहा है, जिनको जगत दीदी है, नाम कैसे कैसे लोगों ने रख दिया है। यानी कितने प्यारे नाम थे, लोगों ने क्या नाम रख दिया। लेकिन चलिए, अच्छी बात है। लेकिन मुझे कल जब जो एक रिएक्शन चैनल वाली हैं जिनके नाम से जगत दीदी ने कम्युनिटी में लगाया था, उनको जगत भैया ने क्या किया, उनको जिस दिन वो वहाँ पहली लाइव की थी उस दिन जगत भैया गए थे। फिर उनसे बोले कि मैं तुमको ऑफलाइन यानी सबूत दूंगा, रिकॉर्डिंग कुछ कहा था उन्होंने। उसके बाद वो जगत भैया ने उस रिएक्शन चैनल वाली को दिए। तो क्या हुआ, उसमें उन्होंने अपनी ही बीवी की बुराई की, यानी जगत भाभी जिनको बोलते हैं, यानी अपनी ही पत्नी का उन्होंने बुराई, उसमें की बुराई क्या, उनको करेक्टरलेस के हिसाब से उनको बोला, ये सीधी है वैसी है नहीं। और शादी के बाद मैं जब मेरी सगाई हो गई तो मैंने उसको फ़ोन दिया था, फिर अपने भाई की सिम के नाम से उसको दिया था और डाला था। फिर वो लड़का कहीं उससे बात किया तो हमने कहा अब तुम जाओ, मेरी से सगाई हो गई है और मेरी है ये, और झगड़ा हुआ, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन ये उस रिकॉर्डिंग में इस चीज़ें जगत भैया ने बताया। हम नाम नहीं ले रहे हैं इस टाइम, वैसे तो लेते हैं इस टाइम, इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती वो बदनाम हो। सच में मुझे ये सब चीज़ें देख के बहुत बुरा लगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सलमान मूवी में। आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। और दोस्तों, सच में यार कोई पति अपनी पत्नी को कैसे यार बदनाम कर सकता है, जबकि पत्नी ने तो पति के साथ ऐसा किया ही नहीं है। चलिए सब हटाइए, चीज़ें रखिए। और उधर जगत दीदी के लिए भी उसमें कुछ था, और जो जगत जीजा बनने वाले थे उनके में भी आने में था। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, जो वो रिएक्शन चैनल वाली थी उनको क्या करना चाहिए था, तहलका को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो पता है कि अगर उनको दोगे तो और वो बाउंडर बना ही देंगी। क्योंकि जगत जो तहलका जी हैं उनके चैनल पे वो लोग, उनका जगत दीदी का भाई भी था और वो रिएक्शन चैनल वाली भी थी, तहलका भी थी। तो तहलका का तो है हर चीज़ सोशल मीडिया पे, लेकिन अरे जब चीज़ें तुमको, अगर वो रिएक्शन चैनल ने बताया था तो ये चीज़ें आप कैमरा उनके जिसका नाम था उनको भेजना चाहिए था, उनसे बात करना चाहिए था। क्योंकि कल जब उधर से कोई वीडियो नहीं आया, थोड़ा मुद्दा शांत हो रहा था, शांत भी हो गया था, और फिर तुमने ये चीज़ें ला के रख दिया, तो इससे फिर लोग अपना वीडियो बनाने लगे। और उसमें यानी एक जगह दीदी के बारे में उन्होंने ऐसे शब्द बोला था, जैसे अब नहीं बता सकते हैं। तो मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी। और उसमें सरिता जी ठुजी थे तो कमेंट कर रहे थे ये चीज़ गलत है, अब चीज़ें शांत हो रही इस पीछे। तो सच में यार मुझे भी वो ख़राब लग रहा था। जिससे उनको उन्होंने बताया तो उन चीज़ों जिनके बारे में था उन लोगों को भेज देती, बात कर लेती। बाकी सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए था, जो चीज़ें हो गई हो गई। फिर उसमें जो था, जगत भैया किसी की लाइव में गए, उन्होंने ये सब चीज़ें बातें रख दी। लेकिन जो उस रिकॉर्डिंग में है तो लोग बोले ये पूरी बात सही नहीं बोल रहा है, गलत बोला। हम कहते कुछ भी हो यार, लेकिन किसी तो जगत भाभी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मुझे लगता भी नहीं कि वो ऐसी होगी, सच में। और आज अमित क्रिप्टो का वीडियो भी मैंने देखा, और उस पर जो था वो बात कर रहे थे जगत भाभी के देवर जी। तो उन्होंने आवाज़ वो करके अपना बात कर रही थी। तो उनका कहने का मतलब था कि जगत भैया अगर गलत थे, जगत भाभी सही थी, तो मैंने आप कैमरा सुलटाया, सही अच्छी बात है। और उनका कहने का मतलब था कि अगर पत्नी पति का साथ नहीं देगी और पति पत्नी का साथ नहीं देगा
तो कैसे रिश्ते चलेंगे, ये भी बात मैं मान ली। अगर अगर मेरा पति मुझे ही बदनाम कर रहा है, अगर मेरा ही पति दूसरी औरत के पास है जा रहा है, अगर मेरा ही पति दूस दूसरे के लिए के चैनल पे जाके बुराइयां कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और मेरा ही पति तुम्हारी जगत भाभी को डिवोर्स देने की प्लानिंग बना रहे, जगत भाभी भैया ये सब कुछ कर रहे हैं, और जगत भैया ही दूसरी लेडीजों को बदनाम कर रहे हैं, सब कुछ कर, तो क्या उस टाइम अपने पति का साथ देना चाहिए? तो नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर दोगे तो उसका तो और मन बढ़ जाएगा। तो जहाँ पे चीज़ें बिगड़ रही हैं वहाँ पे उसको शांत करना चाहिए, समझाना चाहिए, ना कि उसको और साथ देना चाहिए। तो वहाँ पे वो जगत भाभी जो बल बोल रहा था चीज़ें, तो उससे देखिए अंकुश अगर बोलता नहीं तो ये मैटर शांत नहीं होता। तो अंकुश आया तो इससे है कि जो लेडीजें बच गई उनकी इज्जत उछलने, उनके घर की बातें उनकी इज्जत उछलने से बच गई। और देखिए इन पूरी फैमिली केवल जगत भाभी के लिए सोती, वो रोए ना, उनकी दुनिया में सब कुछ खुशियाँ रहे। लेकिन और भी तो लेडीजों के बारे में तो सोचना चाहिए जगत भाभी को, कि और तुम्हारा पति और लेडीजों की बुराइयां करे, उनके घर में टूट फोड़े फूट पड़े, पति से अलग हो जाए, घर में मार पीट हो, झगड़ा हो, तो वो चीज़ कहीं सही है? नहीं सही है ना। तो जैसे हमको आपके लिए खराब लगता है, ऐसे मुझे दूसरे लोगों के लिए खराब लगता है। तो ये चीज़ें, और कुछ अब इस टाइम चल रहा है स्ट्राइक वाला, कि जो जैसे ये लोग क्रिएटर जो वीडियो डाल रहे हैं लाइव या वीडियो, तो लोग अपने अपने चैनल पे डाल दे रहे हैं, तो इसलिए ये लोग स्ट्राइक दे रहे हैं। तो ये चीज़ भी गलत है, किसी का वीडियो उठा के तुम नहीं डाल सकते हो, भाई उनकी मेहनत है, और तो अगर करना तो वीडियो बना सकते हो, लेकिन किसी का वीडियो चोरी करके डालना गलत बात है, तो परमिशन ले लेना चाहिए। ये रही गई बात। और रहेगी अमित की बात, अमित ने ये तो सच में हमेशा इनके घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई हुआ है, अमित ने ही सुलझाया, लेकिन ये कुछ बहुत बड़ा मैटर था। इसमें भी उन्होंने जितनी मोह हुआ उतना उन्होंने किया, लेकिन हाँ एक दोस्त के नाते उन्होंने साथ दिया, हमेशा खड़े रहे, ये अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पे दोस्त गलत है वहाँ पे हमें साथ देना ये भी गलत बात है। तो मैं तो यही कहूँगी, मैं तो से ही बोली, मैं अमित किट्टू को ही शुरू से देखना शुरू की थी। पहले मैं कमेंट करती थी, लेकिन अब हम यूट्यूबरों के चैनल पे, किसी के चैनल पे जल्दी करती हूँ, ऐसे कभी नहीं तो मैं कमेंट नहीं करती हूँ। तो अमित के ही थ्रू मैंने इन लोगों को देखना शुरू किया था, जगत भैया जगत भाभी को मुझे पसंद थे, लेकिन मैंने साथ भी दिया, और लेकिन जिनके दुख में मैं दुखी भी हुई, सुख में सुखी भी हुई, लेकिन जहाँ पे गलत हुए वहाँ पे मैं गलत का साथ कभी नहीं देती हूँ, और जहाँ ये लोग गलत होते मैं वहाँ पे गलत बोलती हूँ। कभी कभी ये लोग इतना गुस्सा दिला देते हैं कि पब्लिक को, हम जैसे लोगों को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, तो इन लोगों को मैं वहाँ पे जहाँ पे गलत होते हैं वहाँ पे हम लोग गलत बोलते हैं। ये रह गई बात। और आज आंटी का वीडियो आया, 2 वीडियो आए, मुझे अच्छा लगा, ऐसे ही रहना चाहिए जैसे पहले रहते थे। और मैं तो यही कहूँगी पूरी फैमिली जो है, घर में कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो घर में सुलटाना, सोशल मीडिया पे आप नहीं लाना, कि फिर आप लोगों पे कोई उंगली उठाए। मैं यही कहूँ, कल लाइव में चल रही थी, ये तो सबसे दिक्कत है जो ये लाइव, वैसे हमने देखा बहुत लोगों पे जो नहीं लाइव आते थे, ये जब से कंट्रोवर्सी बीच में इतना लोग लाइव आए, इतना लोग लाइव आए, उसमें तो जोड़ रहे, इससे जो है कि लोग जो व्यूवर्स थे किसी किसी मन में जो इतनी ज़्यादा भड़ास थी वो भी वो बोल दे रहे, इससे भी बातें बिगड़ रही थी। और रहेगी जैसे जगत भाभी ने बोला कि सभी लोगों ने मेरा जैसे दुख की घड़ी में साथ, किसी ने दुख की घड़ी में साथ आपका नहीं छोड़ा था, ना हम लोग जैसे छोड़े थे, कि कोई भी रिएक्शन चैनल वाला कोई भी नहीं छोड़ा, ना कोई व्यूवर छोड़ा था, ना कोई क्रिएटर ने छोड़ा,
ने आपका ही साथ दिया था, लेकिन आपके पति ने किसी क्रिएटरों को बारे में उल्टा सीधा बोलना, उनके घर की बातें रखना, सब कुछ शुरू कर दिया। और आपने वहाँ पे ना एक कम्युनिटी डाली ना वीडियो डाला, तो इससे पब्लिक भी गुस्सा हुई, रिसर्च चैनल वाले भी गुस्सा हुए और कुछ क्रिएटर भी गुस्सा हुए, क्रिएटर सभी ज़्यादातर गुस्सा हुए। तो इसलिए आपके खिलाफ लोग बोलने लगे, खिलाफ क्या, आपकी जहाँ पे गलती थी वहाँ पे लोग आपको बोलने लगे। तो इस बातों को ध्यान देना चाहिए। और पहली बात रह गई, किसी पे अंगुली उठाने से पहले अपने तरफ झांकना चाहिए, अपने घर की बातों को सुलझाना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे। जब आपका ही पति आपको बदनाम कर रहा सोशल मीडिया पे, ऑफलाइन लोगों को बोल रहा है, तो लोग तो लगाएंगे ही, क्योंकि हर पब्लिक, हम लोग हमेशा, आप इतना बड़ा मैटर हुआ, उसके पहले जब डिवोर्स वाली बात हुई तब भी मैंने भगवान से प्रार्थना किया था कि अब दोनों लोग अलग ना हो, अच्छे कपल हो। फिर जब अभी इधर जब हैदराबाद वाला वक़्त, तब भी हम रात में रो रहे थे, तब भी मैंने भगवान से प्रार्थना किया, मंदिर में पूजा किया। और वैसे भी हम लोग आप लोगों से दिल से जुड़े हैं। सच में मैं बताऊं, आपकी पूरी फैमिली की मैं वीडियो देखती हूँ और अमित किट्टो की देखती हूँ, और देखती और भी लोगों को, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना आप लोगों को मैं डेली, हाँ, निक्की, सुमित को, कामनी को, इनको मैं ज़्यादा देखती हूँ। तो इसलिए, और पहले मैं अरमान मलिक को देखती थी, लेकिन अब इतना नहीं देखती हूँ इतना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जब आप लोग अच्छे से रहेंगे, जैसे आज मुझे अच्छा लगा आप सबका, तो ऐसे ही आप लोग रहिए, जिससे कि हम लोगों को भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे, और सबके घर में टेंशन दुख ना हो। जिससे आज मुझे अच्छा लगा। रह गई बात जो लाइव में रिकॉर्डिंग चैट सब कुछ हुआ, तो उन्होंने भी कोई बताया नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ चीज़ें नहीं भी लाना चाहिए सोशल मीडिया पे। लेकिन हाँ, जगत दीदी ने तो सच में, उनका तो घमंड तो भरा ही भरा है, लेकिन हाँ, उन्होंने दिल से कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी, ये चीज़ सच्चाई है। और मैं कहती हूँ भगवान से आगे ऐसी चीज़ें ना हो किसी के साथ, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं मुझे। मैं हमेशा कही हूँ कि घर की बातें घर में ही रखिए, सोशल मीडिया पे नहीं लाइए। लेकिन एक चीज़ इतना था कि हाँ, जगत दीदी के लिए जब चीज़ें आई, तो सब पब्लिक को सच्चाई पता चली, नहीं तो लोगों को तो बेवकूफ़ बनाती रहती। लेकिन हाँ, अब फिर बात इस, कब से लोग खिलाफ हो गए, बिगड़ गए, जब से शादी के बाद फिर चीज़ें तुम्हारे मनीषा के साथ चीज़ें होने लगी, तब लोग भड़क गए। तो यही चीज़ें मैं इतना ही कहूँगी, आप कोई भी मैटर आप लोग सोशल मीडिया पे नहीं लाना, और कुछ भी हो ऑफलाइन सुलझाइए, और आगे आप लोग खुश रहिए, और अच्छे अच्छे वीडियो बनाइए। मुझे अच्छा, आज मुझे सबसे अच्छा, आज मुझे आंटी के दोनों वीडियो अच्छे लगे, उनके में कोई नेगेटिविटी नहीं थी, मुझे वो दोनों वीडियो बहुत अच्छे लगे। इसी तरीके से आप लोग भी वीडियो लाइए, सब चीज़ें, झंझट झगड़ा सब ख़त्म हो जाएगा, और आप लोग दोनों लोग एक प्यार करिए। कोई भी षड्यंत्र मियाँ बीवी में नहीं होना चाहिए, और हर मियाँ की बातें पत्नी को पता चलनी चाहिए, पति की बातें पत्नी को, पत्नी की बातें पति को। तो किसी के भी मन मुटाव नहीं करिए, और बाकी सब अच्छा लगता है, सही है। और हम लोग आप लोगों के डेली ब्लॉग देखते हैं और देखेंगे। और चलिए दोस्तों, बाय बाय। और कोई भी नेगेटिविटी ना आए। सच में हम लोग इतने 1.5 महीने से अच्छे से सो नहीं पा रहे थे। आज जाके मैं दिन रात में वही अमित की लाइव चल रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा देख के सो गई। फिर आज मैं दिन में भी पूरा दिन सोई हूँ, वही उठी हूँ, सुबह उठ गई थी, नहा धो के पूजा करके, पूजा तो नहीं करना था मुझे, हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मैं फिर सो गई, फिर मैं उठी हूँ 3:30-4 बजे शायद उठी हूँ। तो यही है, चलिए दोस्तों, बाय बाय। बहुत अच्छा लगा। अब ये चीज़ें, कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें नहीं आनी चाहिए, बस लाइफ पे जैसे आपकी बॉन्डिंग चल रही थी, और आप दोनों लोग अब एक हो जाइए बस। हम लोग तुमको हमेशा यही चाहते थे कि एक हो, लेकिन जब चीज़ें ऐसी गड़बड़ हुई, तो एक बार मैंने बोला था, जब इंसान तुमको बदनाम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, नहीं तुम्हारी बातें सुनना, तुम्हारे माँ बाप को कुछ भी नहीं कर रहा, 1-1.5 महीना हो गया नहीं तुमसे कर रहा,
तो हमने ये चीज़ें बोला था, जब ये इंसान लायक ही नहीं तो डिवोर्स दे देना ही सही रहेगा। लेकिन चलिए, मैं तो कहूँगी चलिए जो चीज़ें हुई अच्छी हुई, नहीं हुआ लेकिन हाँ, आगे करके कभी ऐसे गलत संगत में कभी नहीं पड़ना है, यही कहूँगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय। हाँ दोस्तों, एक बात और, जैसे आंटी ने बताया मुझे मेकअप को लेकर सब चीज़ें करें, तो सच में यार मैं सुहाग कुछ चीज़ों नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों ने कहा, लेकिन मुझे भी थोड़ा-सा ख़राब लगा कि किसी के सुहाग को लेकर, लिपस्टिक, मेकअप को लेकर नहीं बोलना चाहिए। किसी की शौक होती है, कोई नहीं इतना कर पाता है, लेकिन हाँ, जब दुःख की घड़ी होती है, तो इतना सब चीज़ें नहीं कर मिलती हैं, लेकिन नहीं करी आंटी तो अच्छा लगा। लेकिन किसी के यार मेकअप सुहाग पे नहीं बोलना चाहिए, लिपस्टिक विपस्टिक पे लेके। और अगर हम तो ऐसे शायद हम बोलते नहीं हैं मेकअप वेकअप को लेकर, अगर मैंने बोला भी है तो उसके लिए मैं सॉरी माँगती हूँ, माफ़ी माँगती हूँ। जहाँ तक मैंने ये सब चीज़ें कभी नहीं बोली है किसी की लिपस्टिक और मेकअप को लेकर। तो चलिए, ऐसे ही आप हर औरत को सुहागन बना रहना चाहिए। मैं भी हमेशा सुहागन रहूँ, और आंटी नहीं, हर कोई, हर औरत हमेशा सुहागन ही बनी रहे। तो सच में किसी के सुहाग को लेके कभी किसी को नहीं बोलना चाहिए, और सच में आंटी जब नहीं करती तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो वैसे मैं तो जहाँ तक इस मेकअप और सुहाग को लेकर नहीं बोलती, और अगर बोला भी है तो उसके लिए सॉरी आंटी। चलिए दोस्तों, बाय।